राधे राधे। क्या आप जानते हैं द्रौपदी का जन्म साधारण नहीं था? क्या आप जानते हैं उनका विवाह 5 पांडवों से क्यों हुआ? यह सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि उनके पूरे जन्म का एक गहरा रहस्य था। और इस रहस्य की जड़ें जुड़ी हैं भगवान शिव के एक वरदान से। प्राचीन समय की बात है, एक तपस्विनी स्त्री घने जंगल में भगवान शिव की घोर तपस्या कर रही थी। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद शिव प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हे महादेव, मैं चाहती हूँ मेरा पति अद्भुत हो, वह धर्म में श्रेष्ठ हो, वीरता में अपराज्य हो, शक्ति में सबसे शक्तिशाली हो और सौंदर्य में अप्रीतम हो। हे देवी, तुमने 5 अलग अलग गुणों से युक्त पति की कामना की है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पतियों की ही प्राप्ति होगी। तपस्विनी यह सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन वरदान को स्वीकार कर लेती है। समय बीतता गया और तपस्विनी का पुनर्जन्म हुआ, राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में। यही तपस्विनी अगले जन्म में द्रौपदी बनी। लेकिन शिव का वरदान एक परीक्षा भी बना। जब उन्होंने स्वयंवर में अर्जुन को अपना पति चुना और घर पहुंची, तो माता कुंती ने अनजाने में कह दिया, बेटा, जो भी लाए हो उसे अपने भाइयों में बांट लो। और इसी कारण भगवान शिव का वरदान सत्य हो गया। द्रौपदी को 5 पतियों की प्राप्ति हुई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। महाभारत के युद्ध की असली वजह वही बनी जब भरी सभा में उनका अपमान किया गया। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं खुले केस तब तक नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के रक्त से इन्हें धो ना लूं। यह प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध की नींव बन गई। द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी, वे धर्म और न्याय की प्रतीक थी। वे उस युग की नारी थी जिसने अधर्म के अंत की शुरुआत कर दी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।